Okay, so hello and welcome to another video tutorial of pathophysiology, and in today's video tutorial we are going to do another topic related to bone diseases that's called as osteoporosis. Okay, तो आज हम करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस को। देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये कैसे कैसे बॉडी के अंदर होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक। अब जैसे कि पता ही है कि ऑस्टियोपोरोसिस में जो ऑस्टियो टर्म है इसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है बोन, ठीक है। और पोरोसिस, पोरोसिस मतलब क्या होता है? पोरोसिस मतलब कि बोन्स के अंदर पोर्स का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। बोन्स में पोर्स का फॉर्मेशन हो जाना। तो इससे क्या होता है कि मतलब कि इसको एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि बोन जो होती है हमारी वो क्या होती है? वो वीक हो जाती है। तो इसको कह सकते हैं हम लोग बोन वीकनेस, बोन वीकनेस, ठीक है। बोन जो है वो वीक हो जा रही है। बोन वीकनेस का मतलब क्या? कि जो बोन की डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। बोन जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? वो डिक्रीज कर जाती है। और जब बोन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो बॉडी के अंदर क्या होने की चांसेस होती है? फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होने की चांस जो है वो थोड़ा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं कि फ्रैक्चर मतलब कि बोन डेंसिटी डिक्रीज कर जा रही है तो फ्रैक्चर होने की जो चांस है वो बॉडी के अंदर थोड़ी सी बढ़ जाती है और हमारी बोन्स जो हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं। बोन्स क्या हो जाती हैं? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल हो जाती हैं और जिसकी वजह से फ्रैक्चर होने की चांसेस जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी थोड़ा सा भी गिरते पड़ते हैं तो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है। अब जैसे कि अगर हमको समझना है कि होता कैसे है बोन के अंदर, तो उसके लिए हमको बोन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो एक बार इसे हम रब करके और बोन ड्रॉ करके देखते हैं कि बोन के अंदर क्या स्ट्रक्चरल और उसके जो फंक्शनल चेंजेस वगैरह जो आ जाते हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। तो यहाँ पे एक बोन बनाते हैं पहले। सपोज ये एक बोन है, ठीक है। ये एक बोन है और ये कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक है। ये एक कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ठीक। तो अच्छा, कॉम्पैक्ट बोन जो है मतलब कि जो ये नहीं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। कॉम्पैक्ट बोन ये नहीं है, जो नीचे वाला पार्ट है ये इसका कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। मतलब कि सपोज जो नीचे वाला हिस्सा है ये कॉम्पैक्ट बोन होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कहलाता है क्या? स्पॉन्जी बोन कहलाता है। ये कहलाता है क्या? स्पॉन्जी बोन, ठीक। ये कॉम्पैक्ट, ये स्पॉन्जी बोन। अब हमको इसी में देखना है कि होता क्या है, मतलब कि ऐसी क्या चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से बोन वगैरह जो होती है वो इस तरह से फ्रेजाइल हो जाती है। तो इसे थोड़ा सा हम और जूम करके बनाते हैं। सपोज ये बोन के स्ट्रक्चर को, यही वाला जो पोर्शन है इसे यहाँ पे हम जूम करके बना रहे हैं, ठीक।
ये हो गया, ठीक है। ये अगर हम लोग बोन का मतलब कि सेक्शन कट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब एक सेकेंड, अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, बोन के अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये समथिंग लाइक ऐसे बोन जो होती है हमारी अंदर से दिखाई देती है। अब ये जो यहाँ पे बॉल की तरह सर्किल लाइक आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जो कि बेसिकली क्या होता है, हार्ड होता है। एक्सटर्नल होता है और हार्ड होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन कहते हैं इसको, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ठीक। और अंदर के साथ, अंदर के जो अंदर वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये इंटरनल है, जाहिर सी बात है इंटरनल होगा। और ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। ये इंटरनल होता है और सॉफ्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग या तो स्पॉन्जी, स्पॉन्जी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ट्रैबिकुलर बोन, ट्रैबिकुलर बोन कहते हैं इसको, ठीक। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या हो गया, एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो है ऑब्वियस है कि सॉफ्ट होगा, एक्सटर्नल जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है। अब जो ये ट्रैबिकुलर बोन होती है, ये कंपोज्ड होती है ट्रैबिकुलाई की, ठीक है। ट्रैबिकुलाई अब क्या होता है, अगर हम लोग टिश्यू देखते हैं तो ट्रैबिकुलाई समवॉट लाइक दिस, ऐसे होता है। ये सपोज करो एक ट्रैबिकुलाई बनाते हैं, एक सेल है, ठीक है। ये है क्या, एक ट्रैबिकुलाई, यानी कि इसके अंदर क्या है कि यानी कि जो बताया हमने, जो ट्रैबिकुलर बोन होती है ये किस चीज़ की बनी होती है, ये बनी होती है कंपोज्ड ऑफ ट्रैबिकुलाई। तो इसे यहाँ लिख देते हैं इस तरह से इधर, कंपोज्ड ऑफ ट्रैबिकुलाई, ठीक है। ट्रैबिकुलाई की बनी होती है, ये ट्रैबिकुलाई है। अब ये ट्रैबिकुलाई ये बेसिकली करता क्या है, ये जो ट्रैबिकुलाई होता है ये एक तरह का फ्रेमवर्क बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है जो कि क्या करता है, स्पॉन्जी बोन को सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। ये क्या है, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, ये क्या है, एक तरह का फ्रेमवर्क है। ये क्या करता है, गिव सपोर्ट टू स्पॉन्जी बोन, जो स्पॉन्जी बोन है उसको सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे बोन का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जो कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसी को हमने यहाँ पे जूम करके बनाया, ठीक है। अब हमको जो ये हार्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा कॉर्टिकल बोन है, इसी के अंदर ये जो आपको पाइपलाइन दिखाई दे रही है इस तरह की है ना, लंबी लंबी पाइप्स है इसके अंदर इस तरह से, इसी पाइपलाइन को हमको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद इस पाइपलाइन को थोड़ा सा जूम करके देखते हैं और देखते हैं कि इस पाइपलाइन के अंदर क्या चीज़ है और क्या मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि हमको ऑस्टियोपोरोसिस देखना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ऑब्वियस है कि भाई जो बोन के अंदर डिफॉर्मेशंस हो जा रहे हैं या पोर्स हो जा रहे हैं, तो वो कैसे हो रहे हैं ये हमको देखना है यहाँ पे, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम ये जो एक्सटर्नल वाला ये हार्ड स्ट्रक्चर है, इसी को जो उसके अंदर ये पाइपलाइन आपको दिख रही है इस तरह की, इसी एक पाइपलाइन को उठाते हैं और उठाने के बाद यहाँ बना के देखते हैं, ठीक है। इसे भी हटा ही देते हैं यहाँ से,
जगह ले रहा है ये। ठीक, यहाँ हमने एक सिलेंडर लाइक यहाँ पाइप बना दिया जो कि ये है कॉर्टिकल बोन है। यही वाला पार्ट जो है यहाँ का एक पार्ट हमने एक लिया है, एक सेक्शन सिर्फ यहाँ का, एक ये जो एक सर्किल है यहाँ का, एक सर्किल जो है ये एक सिलेंडर शेप का होता है, इसे उठा के हम यहाँ बना रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर इस तरह से मार्किंग्स वगैरह होती हैं, मोटी पतली अलग अलग तरह की मार्किंग्स होती हैं इसके अंदर। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ये पाइपलाइन है। तो ये क्या है, ये आपकी हो गई कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन की ये पाइपलाइन। ठीक है, तो ये हमने बना दिया। ठीक, अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपको डार्क वाला बैंड दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये डार्क वाला बैंड, अच्छा ऑब्वियस है कि यहाँ पे भी होगा डार्क, ऊपर इस तरह से दिखाई देगा और ये पतला वाला महीन सा दिखाई देगा। ठीक, तो जो डार्क बैंड होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियंस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ऑस्टियंस कहते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियंस। ठीक है, ऑस्टियंस हो गया। और इसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं हार्वेजियन कैनाल्स। क्या कहते हैं, हार्वेजियन कैनाल्स। हार्वेजियन कैनाल्स। ठीक है, हार्वेजियन कैनाल्स या फिर हार्वेजियन कैनल्स कहते हैं इसको। ये जो हार्वेजियन कैनल्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, कंटेन ब्लड सप्लाई। ये ब्लड सप्लाई कंटेन करते हैं। ठीक है, और जो बोन सेल्स होते हैं उनके इनर्वेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी इनके प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड इनर्वेशन ऑफ बोन सेल्स, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, ये चीज़ इतना समझ में आया। पहले हमने बोन बनाया, बोन का फिर हमने ये एक्सटर्नल कॉर्टिकल बोन का स्ट्रक्चर देखा। अब इसमें से हमने एक ये स्ट्रक्चर को उठाया यहाँ पे, इसे जूम करके बनाया, जिसको हमने कहा ऑस्टियंस है, और इसके अंदर हार्वेजियन कैनाल्स वगैरह थे। ठीक, अब अगर जैसे कि ये तो लेटरल व्यू है, अगर इसको अबव व्यू हम बनाते हैं इसका थोड़ा सा और जूम करके, तो और हमको चीज़ें क्लियर होंगी इसमें थोड़ा सा। कलर चेंज कर लेते हैं इसका। अब इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से बना रहे हैं देखने के लिए। ठीक है, एक तरह से ये टीएस है, ट्रांसफर सेक्शन है ऑस्टियंस का। ये इसके सेल्स हो गए, इसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियस। ठीक है, सभी जगह होते हैं, ज़्यादा हम नहीं बना रहे हैं, समझने के लिए है। और यहाँ पे एक और बाउंड्री होती है लाइक दिस। ठीक है, somewhat like this it looks like, okay, something like this. Okay, now it's complete, I think.
और बना देते हैं यहाँ पे, मतलब इस तरह से होता है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो दिस इज द टीएस ऑफ ऑस्टियोना। इफ आई कट लाइक दिस ट्रांसफर सेक्शन and look from above side, then certainly it will look like this structure under microscope or any type of projection device something। ठीक है, अब इसमें समझने की बात है कि इसके अंदर जो ये वाले सेल्स हैं, ये वाले, ये इसी का टीएस है। ठीक है, तो जो ये वाले सेल्स हैं इनको कहते हैं हम लोग क्या, इनको कहते हैं हम लोग ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं इस वाले सेल्स को। ठीक, उसके साथ इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये लैमली होते हैं, लैमली होते हैं, और इनको कंसेंट्रिक लैमली कहा जाता है, कंसेंट्रिक लैमली कहा जाता है, क्योंकि इनका सेंटर जो होता है ऑलमोस्ट सेम होता है सबका सेंटर, तो इसलिए कंसेंट्रिक लैमली कहा जाता है। उसके बाद जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, यही जो है ये क्या है, हैवर्जियन कैनाल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्योंकि हमने टीएस काटा है, ये ऊपर से हम लोग देख रहे हैं इसको ऊपर से, तो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे के साइड में ऐसे, अच्छा ये जो है ये इस तरह से होगा, ये नीचे के साइड में अगर हम ऐसे बनाते हैं तो ये सेम ऐसे ही सिलेंडर टाइप में नीचे से होगा, लंबा सा होगा ये, तो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, या फिर टीएस काटा है हमने बीच से, तो ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये है आपका हैवर्जियन कैनाल। ठीक है, ये है, बाकी ये कंसेंट्रिक लैमले हो गया। ठीक, अब जो ये कंसेंट्रिक लैमले होते हैं, कंसेंट्रिक लैमले जो होते हैं, इनके चारों तरफ क्या होते हैं, एक तरह से स्पेसेस होती है, स्पेसेस होती है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, नेबरिंग स्पेसेस, इसको कहते हैं हम लोग नेबरिंग स्पेसेस। अब ये जो नेबरिंग स्पेसेस होती हैं, इसके अंदर लैकुने होते हैं, मतलब उनको कहा जाता है लैकुनास, लैकुने या लैकुना कहा जाता है, लैकुने कहा जाता है इसको। लैकुने कहा जाता है। अब ये जो लैकुने होता है, इसके अंदर बोन सेल्स होते हैं। ठीक है, लैमेले के अंदर क्या है, लैकुने है, लैकुने के अंदर क्या होता है, बोन सेल्स होता है, प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। और बोन सेल्स कौन से होते हैं, सबको पता है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स को हम लोग कहते हैं बोन सेल्स। ठीक है, तो अब समझ में आया हमारे बोन सेल्स एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। पहले हमने बोन बनाया, बोन से हमने एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे कॉर्टिकल बोन को देखा, कॉर्टिकल बोन के अंदर ये सारे हो गए, हैवर्जियन कैनाल वगैरह हो गए। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कंसेंट्रिक लैमले होते हैं, इन लैमले के अंदर लैकुने होते हैं, लैकुने जो होते हैं उसी के अंदर बोन सेल्स होते हैं, उन बोन सेल्स को हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग स्पॉन्जी बोन्स की बात करते हैं, दो तरह की बोन होती है, एक होती है हमारे बॉडी के अंदर स्पॉन्जी बोन, एक होती है स्पॉन्जी बोन, और एक होती है हमारे अंदर कॉम्पैक्ट बोन। ये दो तरह की बोन होती है, एक स्पॉन्जी और एक होती है कॉम्पैक्ट। तो जो स्पॉन्जी बोन होती है वो हर तीसरे चौथे साल में क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है, यानी कह सकते हैं हम लोग रिप्लेस्ड एवरी 3 to 4 ईयर्स। ठीक है, रिप्लेस होती है। और वहीं पे जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये रिप्लेस होती है एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल पे ये रिप्लेस होती है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है कि स्पॉन्जी बोन जो है वो थोड़ा जल्दी रिप्लेस हो जाती है, लेकिन कॉम्पैक्ट बोन जो होता है उसको रिप्लेस होने में टाइम लगता है। अब जैसे कि हमने वो बताया था
कि इसके अंदर कंसंट्रिक एक लैमली बताया था कि वहाँ प्रेजेंट होता है, पहले बताया था ना। तो कंसंट्रिक लैमली बताया था ना, कंसेंट्रिक लैमली प्रेजेंट होता है। अब ये कंसेंट्रिक लैमली जो होता है ये दो तरह के सब्सटेंस से मिलके बना होता है। एक तो इसके अंदर सब्सटेंस होता है ऑर्गेनिक, ठीक है, और एक सब्सटेंस होता है इसके अंदर इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक के अंदर किस चीज़ से बना होता है? ऑर्गेनिक ऑब्वियस होगा, क्या होगा? कोलेजन। ऑर्गेनिक इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो कोलेजन होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक जो होता है वो होता है आपका डाई हाइड्रोक्सी ऑक्टाइड। यहाँ पे ए भी होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है ये, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया और ये हो गया आपके ऑर्गेनिक मटेरियल। इसका ये कंपोज होता है, बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और ये ऑर्गेनिक जो है वो कोलेजन का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हमको देखना है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है ना कि बोन की रीमॉडलिंग होती है, बोन की रीमॉडलिंग होती है। तो अब हमको डिस्कस करना है कि बोन की रीमॉडलिंग जो है वो कैसे होती है। तो बोन रीमॉडलिंग, ठीक। अब बोन रीमॉडलिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन फॉर्मेशन के। एक होते हैं आपके ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, और एक होते हैं आपके ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट और एक हो गया ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोन रीएब्जॉर्प्शन के लिए, बोन रीएब्जॉर्प्शन के लिए। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए? बोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ये दो तरह के सेल्स, एक ऑस्टियोक्लास्ट और एक ऑस्टियोब्लास्ट, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होता है बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए और एक होता है बोन फॉर्मेशन के लिए, ठीक। तो अब देखते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट जो है इसमें होता क्या है ऑस्टियोक्लास्ट में, ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज करो ये हमने बताया कि रिस्पॉन्सिबल होता है बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब सपोज करो यहाँ पे हम बना लेते हैं बोन्स, ये आपके क्या हैं, सपोज ये बोन सेल्स हैं, ठीक है। ये बोन सेल्स हो गए, ठीक है, ये बोन सेल्स हो गया, ठीक। अब पहला हमको देखना है ऑस्टियो जो क्लास्ट होते हैं जो कि बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है बोन का, ठीक है। तो ब्रेक डाउन ऑफ बोन यहाँ लिख लेते हैं, और फिर यहाँ देखते हैं कि देखो हुआ कैसे। ये सपोज करो बोन सेल्स थे, ठीक। यहाँ पे हम सेल्स भी बना देते हैं, ये हो गया आपके ऑस्टियोक्लास्ट सेल, ठीक। ये क्या करेंगे, ये बोन के अंदर जाके इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स है, और ऑस्टियोब्लास्ट भी बना देते हैं यहीं पे। ये हो गया आपके, ये दोनों ही सेल्स यहाँ पे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो इनका काम क्या है ऑस्टियोक्लास्ट का, ये क्या कर रहे हैं, ये बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवा रहे हैं, यानी कि ब्रेक करवा रहे हैं बोन को, ठीक। और बाकी ये आपके
ऑस्टियोब्लास्ट हो गया, ठीक, ये करवा रहे हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग बोन रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि बोन जो है वो ब्रेक हो रही है, और कौन ब्रेक कर रहा है, ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक करना है। ये लाल वाले क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है ये लाल वाले, क्योंकि हमने बताया कि ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ग्रीन वाले हैं। इसको रेड से अंडरलाइन कर देते हैं ये, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा जो ये ऑस्टियोब्लास्ट है इसका भी देख लेते हैं। तो अब जैसे ऊपर वाले फिगर में देखा कि आपने यहाँ पे बोन जो थी वो ब्रेक कर गई थी हमारी, बोन सेल्स जो थे ब्रेक। अच्छा, ये सारे सेल्स जो हैं वो वहीं प्रेजेंट होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं उसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे, अब सपोज करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नए बोन की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, यहाँ पे नए बोन की फॉर्मेशन हुई है। ये बोन के सेल्स वगैरह हैं, ठीक है, जैसे पहले थे वैसे ही सेम। तो अब यहाँ पे कौन काम करेगा, ऑब्वियस है कि यहाँ पे अब ऑस्टियोब्लास्ट काम करेंगे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, नए बोन का यहाँ पे ये फॉर्मेशन कर देंगे इस तरह से, ये ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन कर देंगे। और ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो भी रहता ही है अंदर कहीं एम्बेडेड रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करता है, ये बोन की रीमॉडलिंग की रिस्पॉन्सिबल, तो ये भी अंदर रहेगा। तो यानी कि जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो बोन को मतलब कि वो करते हैं, एब्जॉर्ब करवाते हैं, रीएब्जॉर्ब करवाते हैं, बोन को ब्रेक करवाते हैं। और जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नए बोन का फॉर्मेशन करवाते हैं, जिसमें से ये ग्रीन वाले ऑस्टियोब्लास्ट हैं और रेड वाले क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट आपके सेल्स हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब एक चीज़ के अंदर और है कि जैसे कि हमने बताया कि इसके अंदर बोन की रीमॉडलिंग होती है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं बोन रीमॉडलिंग की, ठीक है, बोन रीमॉडलिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब बोन रीमॉडलिंग जो है ये हमेशा डिपेंड करता है सीरम के कैल्शियम लेवल पे। जो हमारा ब्लड सीरम है उसके अंदर कैल्शियम का लेवल कितना है, तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, डिपेंड्स अपॉन सीरम कैल्शियम लेवल, ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि सीरम में कितना कैल्शियम लेवल है। अब ये जो कैल्शियम लेवल जो होता है ये हमारे बॉडी में बैलेंस कैसे होता है, ये बैलेंस होता है पीटीएच हार्मोन के, इसको होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन डी, इसके थ्रू क्या होता है, ये बैलेंस्ड होता है। ये किस चीज़ से बैलेंस होता है, ये सी है, बैलेंस्ड बाय पीटीएच, यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि थायराइड के पीछे जस्ट होता है ना, ग्लैंड होता है ना पैराथायरॉइड, वहीं से निकलता है, तो वो हो गया, ठीक है। इसके अलावा कैल्सिटोनिन ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और विटामिन डी या विटामिन डी दोनों एक ही चीज़ है। तो इससे ये क्या होता है, जो कैल्शियम लेवल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये चीज़ हमारे बोन रिमॉडलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बोन रिमॉडलिंग दो तरह से होती है, एक होती है रीअब्जॉर्प्शन, एक बोन फॉर्मेशन। यानी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो भी डिपेंड कर रही है किस पे, हमारे कैल्शियम के लेवल पे, ठीक, और जो फॉर्मेशन है वो भी डिपेंड कर रही है हमारे कैल्शियम के ही लेवल पे। और ये कैल्शियम का लेवल कैसे बैलेंस होता है, ये बैलेंस होता है पैराथायरॉइड हार्मोन के थ्रू, कैल्सिटोनिन के थ्रू और विटामिन डी के थ्रू, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई, ठीक। अब नेक्स्ट हमको देखना है कि अगर बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई और लो होता है तो चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे बैलेंस होती हैं।
तो वो भी डिस्कस करेंगे बट इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो आई थिंक द टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ टू योर कलीग्स एंड टू योर फ्रेंड्स, so that they should also get benefit from it. And I think the semester is going to end, so prepare yourself well for your examinations. Thank you and have a nice day, and I will be coming with another video of osteoporosis. Okay, thank you very much.